वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक न्यू चैप्टर करते हैं। वो क्या है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हम क्यों करेंगे, पहले आगे हमें समझना पड़ेगा कि एडमिशन क्यों होना चाहिए। तो जब दो पार्टनर बिजनेस करता है और बिजनेस को एक्सपेंड करता है तभी उसे एडमिशन चाहिए किसी पार्टनर का। और किस किस कारणों से हम एडमिशन करेंगे? एक तो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होता है वो कैपिटल रेज करता है, इस वजह से उसे एडमिशन चाहिए पार्टनर का। जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है किसी फार्म में, तब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसे अपने बिजनेस में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है, चलिए हम देख लेते हैं। रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट क्या है? फर्स्ट, उससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तब ओल्ड पार्टनर फिर से उसे कुछ प्रॉफिट देता है, तो इसी को बोला जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है? गुडविल का एडजस्टमेंट। गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? धर लो कोई नया पार्टनर है, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर के बिजनेस में ज्वाइन किया है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है जो मेहनत करके अपना बिजनेस स्टैंड किया है और सालों साल वो बिजनेस करता जा रहा है, जब कोई नया पार्टनर आएगा तो ऑब्वियसली वो गुडविल एंजॉय करेगा। इसी वजह से ओल्ड पार्टनर क्या करता है, पहले ही वो गुडविल एडजस्टमेंट कर लेता है ओल्ड पार्टनर के बीच। ठीक है। उसके बाद उसे क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर को? जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता क्या है? जब कोई ओल्ड पार्टनर बिजनेस करता है तब उन दौरान उसका कुछ एसेट्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। कुछ एसेट्स इंक्रीज करता है और वो कुछ लायबिलिटीज में भी पड़ जाता है। तब वो क्या करता है, जब नया पार्टनर आता है तो उसके पहले ही वो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एडजस्टमेंट कर लेता है। सपोज एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं। धर लीजिए ए और बी दो पार्टनर है और दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। धर लीजिए एक बिल्डिंग खरीदा, तो वो बिल्डिंग एक साल के बाद, धर लीजिए 1 लाख का बिल्डिंग खरीदा है, 1 साल के बाद वो बिल्डिंग का दाम 2 लाख हो गया। ठीक 1 साल के बाद एक नया पार्टनर एडमिशन लिया है। अब नया पार्टनर क्या करेगा? ओल्ड पार्टनर क्या करेगा? अपना जो एसेट्स है उसको क्या नया पार्टनर के साथ शेयर करेगा ओल्ड पार्टनर? नहीं। वो क्या करेगा, पहले ही वो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और उसका जितना सारा लायबिलिटीज है उसको वो एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद ही वो नया पार्टनर को एडमिशन देगा। ठीक है। इसके बाद और क्या एडजस्टमेंट करेगा? एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी ओल्ड पार्टनर होता है वो अपना प्रॉफिट में कुछ रिजर्व रख देता है फर्दर बिजनेस में लगाने के लिए। ठीक है। अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो वो जो रिजर्व रखा हुआ है वो क्या न्यू पार्टनर के साथ शेयर करेगा? नहीं। वो क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर वो जो रिजर्व रखा हुआ है न्यू पार्टनर एडमिशन होने के पहले ही वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन को एडजस्ट करेगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? लो कोई पार्टनर 1 लाख लेके आया, कोई पार्टनर 2 लाख लेके आया, कोई पार्टनर 3 लाख लेके आया। सपोज ए 3 लाख लेके आया, बी 2 लाख और सी 1 लाख। अब सी बोल रहा है कि नहीं भैया हमको ए का जैसे ही प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। तो ऐसा सब संभव नहीं है। तब ए ने क्या किया, वो कैपिटल एडजस्टमेंट करने लगा कि ठीक है हम देख लेते हैं कि तुमको अगर प्रॉफिट चाहिए मेरे जैसा तो तुमको कैपिटल भी मेरे जैसा ही लाना पड़ेगा। तो इस तरह से वो कैपिटल एडजस्टमेंट करता है। तो आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, तो ये सब एडजस्टमेंट
न्यू पार्टनर जब न्यू पार्टनर एक बिजनेस में एंट्री लेता है तो ये सब ओल्ड पार्टनर को एडजस्टमेंट कर लेना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से जब न्यू पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर किस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग करेगा न्यू पार्टनर के साथ। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि न्यू पार्टनर को किस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग में शेयर दिया जाता है। तो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट रेशियो 3:2। ए और बी एक पार्टनर है, उसने प्रॉफिट शेयर कितना किया है 3:2 रेशियो में। सी ने एडमिट किया, सी एडमिटेड और उसको कितना दे रहा है 1/4 शेयर। तो इसमें क्लियर बोला गया है कि ए और बी दो पार्टनर थे, ठीक है, और उसने सी को एडमिट किया और उसको गारंटेड किया कि चलो हम तुम्हें 1/4 देंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जब केस आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए बी दोनों मिलकर देंगे, इसका मतलब फार्म का प्रॉफिट कितना है फर्स्ट वो निकालेंगे हम। तो फार्म का प्रॉफिट कितना होता है, देखिए फार्म का प्रॉफिट सिंपली कैसे निकालेंगे, ए और बी, ए बी दोनों मिलकर 1/4 देगा सी को। तो ए बी को हम प्लस करेंगे, इसका मतलब क्या है 3/5 प्लस 2/5, इसका मतलब क्या हो गया 5/5, इसका मतलब हो गया 1। चले इसमें देखिए फार्म का प्रॉफिट कितना है 1। इस 1 में उसने कितना, इस 1 में सी को कितना मिलेगा 1/4। तो सी को 1/4 मिलेगा, इसका मतलब है देयरफॉर देखिए सी को मिलेगा 1/4, मतलब 1/4 सी को मिल जाएगा। इस टोटल पार्ट में 1/4 किसको मिलेगा सी को। तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका मतलब होता है 4 और ये हो गया 4 - 1 दैट इज 3/4। तो 1/4 टोटल प्रॉफिट से हम 1/4 सी को दे देंगे। देने के बाद जो बचा ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये किसका है ए और बी का, ए और बी को, और ये ए इस पार्ट को ए बी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए ए का तब कितना हो गया, रेशियो कितना था 3/5, ठीक है, और किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में 2/5 डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा 3/4, क्योंकि टोटल फार्म का प्रॉफिट था 1, इसमें से 1/4 ए बी ने सी को दे दिया। देने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको हम क्या करेंगे ए बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ए का कितना पार्ट हुआ 9/20 और बी का हुआ 6/20, ठीक है। उसके बाद सी का कितना निकला, सी का तो 1/4 हम बोल दिए थे, 1/4 तो दे दिया था। इसका मतलब क्या है सी का भी हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर 20 है, इसको भी 20 हम करेंगे। कैसे 20 करेंगे 4 × 5 और 1 × 5, इसका मतलब हो गया 5/20। इसका मतलब क्या है न्यू रेशियो A/B/C कितना निकला 9/6/5, ठीक है। तो जब ए और बी सी को 1/4 पार्ट दे दिया, इसका मतलब क्या टोटल फार्म से देने के बाद उसको बचा कितना 3/4, और ये 3/4 दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। करने के बाद ए और बी का न्यू रेशियो कितना निकला, क्योंकि ये लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं, न्यू रेशियो कितना निकला 9/20 6/20, और सी को 1/4 पार्ट तो आगे से ही दिया हुआ था, इसका मतलब सी का भी 5/20 निकल के आ गया। इसका मतलब न्यू रेशियो कितना आया ए बी सी का 9 6 और 5। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
तो सेक्रीफाइसिंग हम कैसे निकालेंगे? सिंपल लॉजिक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड क्यों का? किसका? क्योंकि सेक्रीफाइस तो ए और बी कर रहा है, इसका मतलब ए बी का हमको निकाल। ए का सेक्रीफाइस क्या हुआ? ए का सेक्रीफाइस क्या हुआ? ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है? 9/20। इसका मतलब क्या हुआ? 20 एलसीएम हुआ 20, तो 4 4 3 is 12 minus 9, that means 9 10 11 12 3/20। और उसी तरह से हम b को भी निकाल लेंगे। ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5 minus 6/20, that means 20, that is 4 to the 8 minus 6, that is 2/20। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना निकला? 3:2। ओके, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। ए ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर, इसको इन फेवर ऑफ सी। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस टाइप का अगर आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली ए ने सरेंडर कितना किया? 1/5 ऑफ हिज शेयर, इसका मतलब ए ने सरेंडर किया, ए का रेशियो कितना था? 3:5, उसने किया ऑफ हिज शेयर मतलब इनटू कितना? 1/5, दैट इज 3/25। 3/25 उसने किसको सरेंडर किया? सी को। उसी तरह से बी ने भी सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर, इसका मतलब कितना रेशियो है? 2/5 इंटू 1/4, दैट इज 2/20। ए ने सरेंडर किया 3/25 और बी ने सरेंडर किया 2/25। तो ए का बचा कितना? ए का बचा, जब इतना सरेंडर कर दिया तो बचा कितना? रिमेनिंग ए का रिमेनिंग है 3:5 माइनस 3/25। अगर हम बात दे देंगे तो ए का न्यू रेशियो चला आएगा। कैसे? 25, तो 5 3 is 15 माइनस 3, दैट इज 12/25। चले, ए का न्यू रेशियो हुआ 12/25। उसी तरह से बी का भी हम निकाल लेंगे रिमेनिंग, क्योंकि 2/20 उसने सी को दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ? रिमेनिंग कितना बचा? 2/5 माइनस 20, 2/20, इसका मतलब 20, 4 to the 8 माइनस 2, दैट इज 6/20। ठीक है, तो बी का न्यू रेशियो कितना आ गया? 6/20। और सी को कितना मिला? सी को सरेंडर किया था 3/25 और 2/20। ठीक है, सी को मिला ए से 3/25 और बी से मिला 2/20। इसका मतलब क्या आ गया? हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ गया आपका 100 हो गया, इसका मतलब 100, और ये हो गया 4 4 3 is 12 और प्लस 5 5 2 is 10, दैट इज 22/100। ओके, निकल के आया, सी का निकल के आया 22/100। अब हम क्या करेंगे? सबको हम लिखेंगे ए बी और सी। ए का कितना निकला? ए का निकला न्यू रेशियो 12/25, बी का निकला 2/20, इसका मतलब काट लेंगे इसको 1/10। ठीक है, और सी का निकला 22/100, इसको हम काट लेंगे, छोटा कर लेंगे 1/50। ठीक है, मगर किसी का डिनोमिनेटर मिल नहीं रहा है,
तो डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्या करेंगे, सबको हम 50 कर लेंगे, क्या करेंगे इंटू टू, इसका मतलब हो गया 24/50, इसको भी हम कर लेंगे इंटू 5/50, और सी तो पहले से 1/50 है, इसका मतलब न्यू रेशियो क्या निकला, न्यू रेशियो ए बी सी का 24:5:11। ठीक है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 7:5। दे एग्री टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप। उसने एग्री किया कि सी को एडमिट करेगा। हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन हिज प्रॉफिट, 1/6 उसको मिलेगा। ही एक्वायर 1/6 पाने के लिए उसने कितना है, किससे किससे कितना एक्वायर किया, सी ने एक्वायर किया 1/5 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर इस टाइप का दे देगा तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ए ने एक्वायर किया, सी ने एक्वायर किया 1/5 फ्रॉम ए। अगर ये फ्रॉम दिया रहेगा तो हमको क्या करना है, ये 1/4 बाद दे देना है ए से, क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस किया 1/4। इसका मतलब ए का ओल्ड रेशियो कितना है 7/12, उसने सेक्रीफाइस किया 1/24, मतलब एलसीएम कितना हुआ 24 to 14 - 1 दैट इज 13/24। ठीक है, ए ने सेक्रीफाइस किया 1/24। ठीक है, तो ए का न्यू रेशियो कितना हुआ 13/24। उसी तरह से बी ने भी सेक्रीफाइस किया, ठीक है, 1/8 फ्रॉम बी, मतलब सी ने 1/6 पाने के लिए बी से कितना लिया 1/8 पार्ट, तो बी का कितना हुआ 5/12 माइनस 1/8। उसने सेक्रीफाइस कर दिया तो बी का कितना बचा, एलसीएम 24 to 10 - 3 दैट इज 7/24। बी ने सेक्रीफाइस किया 1/8, बी का न्यू रेशियो कितना हुआ 7/24। उसी तरह से सी को कितना मिला 1/6 पाने के लिए, ए से मिला 1/24, बी से मिला 1/8, ये दोनों मिलाकर कितना हो रहा है 24, दैट इज 1 + 3, इसका मतलब 4/24। तो ए बी सी का न्यू रेशियो क्या निकला, न्यू रेशियो ए to B is to C 13:7:4। ठीक है, 13:7:4। और ए बी का सेक्रीफाइस कितना निकला, क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस किया 1/24 और बी ने सेक्रीफाइस किया 1/8। इसका मतलब 24 इधर भी डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ये तो 24 इधर भी 24। कैसे करेंगे, 3 से इंटू कर देंगे तो ये हो गया 3/24। मतलब सेक्रीफाइस कितना किया है, सेक्रीफाइसिंग 1:3। ठीक है, 1:3। अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आ जाए और सिंपली आपको क्या देखना है, इसमें फ्रॉम लिखा है, इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम है मतलब हमको माइनस करना है, सिंपली माइनस करना है। ठीक है, इसमें एक ही टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और किसी प्रॉब्लम में ऑफ मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है, ऑफ रहेगा तो 2 टाइप, फर्स्ट मल्टीप्लाई, उसके बाद हम सब्सट्रैक्शन करके ही वो न्यू रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है इसके पहले, तो नीचे जाके लिंक में जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।